Today I will be discuss about some questions of hypergeometric distribution. हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. नाउ शुरू करते हैं. क्वेश्चन है आपका, a crate contain 50 light bulbs of which 5 are defective and 45 are not. A quality control inspector randomly sampled 4 bulbs without replacement. तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास जो है 50 जो हैं वो लाइट बल्ब्स हैं, ठीक है, किसी क्रेट में, और उसमें से क्या है कि 5 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और 45 जो हैं वो नहीं है डिफेक्टिव, ठीक है, यानी जो 45 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर आता है और वहाँ से यानी 50 में से आप रैंडमली जो है वो 4 बल्ब्स उठाता है, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है. एक बार अगर 4 बल्ब आपने उठा दिए तो उसको आप फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते वहाँ पे, है ना. तो ये क्वेश्चन बना है. तो हमने आंसर है यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू, जो x रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स सिलेक्टेड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स. पहले आपने क्या करना है, जो उसका पीडीएफ है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो फाइंड आउट करना है ना. तो आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता है कि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो क्या होता था, ठीक है. हमने यहाँ पे क्या किया है कि टी डायग्राम शो किया है और ये टी डायग्राम आपको तभी समझ आएगा जब आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कैपिटल एन था आपका, ठीक है, जो फॉर्मूला था हमारा कैपिटल एन, यहाँ पे कैपिटल एम, यहाँ पे आपका होता था कैपिटल एन माइनस एम, यहाँ पे स्मॉल एन, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एन माइनस एक्स. क्लियर है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 50, यानी 50 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक यानी लाइट बल्ब्स हैं, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे सक्सेस होता था, यहाँ पे फेलियर, यहाँ पे भी सक्सेस और यहाँ पे भी फेलियर होता था, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों कि यहाँ पे बताया गया है कि जो 5 हैं, 50 में से जो 5 हैं वो क्या है, डिफेक्टिव हैं, यानी वो सक्सेस है, ठीक है, क्या है, डिफेक्टिव है. और जो 45 है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है. दिस इज़ डिफेक्टिव, दिस इज़ नॉन डिफेक्टिव. क्लियर है. अब 50 में से हमने 4 रैंडमली सैंपल उठाए, ठीक है, और उसमें से हमें क्या बोला गया है कि आपने जो है चेक करना है कि वो क्या है, डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है ना. अब हमने यहाँ पे बोला कि 5 डिफेक्टिव हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज़ x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है. और जो x की वैल्यू है आपकी वो लाइज करेगी आपकी 0 to 4, ठीक है. जो x की वैल्यू है वो लाई करेगी आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4, ठीक है. नाउ और जो आपका पीडीएफ होगा यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन होगा वो हो जाएगा आपका, दिस इज 5cx, यानी इसकी परमुटेशन, सॉरी कॉम्बिनिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी कॉम्बिनिकेशन और डिवाइडेड बाय पूरे की कॉम्बिनिकेशन, ठीक है. तो ये हो गया 5cx इंटू 45c 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 50cx. क्लियर है, ठीक है. x आपको दिया गया है यहाँ पे कि 0 से लेके 4 तक x की वैल्यू होगी, तो आप एक एक करके ये वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, ठीक है. ऐसे सिमिलर एग्जाम्पल जो है आपके हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, फिर वो किसी और मेथड्स में हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे. तो जैसे हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, दिस इज 5c0 इंटू 45c4 डिवाइडेड बाई 50c4. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 5c0, ठीक है. तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और 5 माइनस 0 फैक्टोरियल. तो वहाँ से 5 माइनस 0 फैक्टोरियल से आपका 5 से 5 कैंसिल होगी तो 1 आ गई इसकी वैल्यू. जब इसको ओपन करोगे आप बाय द फॉर्मूला ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, इसको ओपन किया तो 45 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड 41 फैक्टोरियल, ठीक है. 45 माइनस 4 कितना होता है, 41 होता है. और वैसे ही यहाँ पे किया तो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड 46 फैक्टोरियल. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यानी जो डिनोमिनेटर था उसको नोमिनेटर में ले गए, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को, और उसको सिंप्लीफाई किया तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इसका, ये हो जाता है 0.64, ठीक है. तो वैसे ही आपको जो नेक्स्ट के 4 यानी 1 2 3 4 जो x की वैल्यू होगी उसमें भी आपने
इसका आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे 0 पे आपके आंसर आ गया 0.64, वैसे ही 1 के बाद 2 और 3 और 4, इसके टाइम पे आपका जो आंसर है वो अलग अलग आएगा। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर हरीश ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो किंग्स। ठीक है, किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हरीश ने कितने किए, 3 ड्रॉ किए। ठीक है, 3 को निकाल दिया, यानी रैंडमली आपने सिलेक्ट किए 3, है ना। तो उस केस में क्या होगा, लेट एक्स बी रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ किंग्स। ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, तो जैसे हमने बच्चों यहाँ पे देखो टी डायग्राम ड्रॉ किया, तो 52 आपके पास कार्ड्स थे। ठीक है, उसमें से आपके कितने होंगे, 52 में से 4 जो हैं वो किंग होते हैं, और बाकी के जो 48 है वो नॉट किंग, यानी अदर्स कार्ड हैं आपके, है ना। ठीक है, 4 क्या हैं आपके किंग हैं, और बाकी के जो 48 यानी 48 बच के वो क्या हैं आपके अदर्स कार्ड हैं, यानी नॉन किंग है। ठीक है, हरीश ने जो है 3 कार्ड जो हैं वो रैंडमली सेलेक्ट किए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रैंडमली सेलेक्ट, यानी ड्रॉ किए उसने 3 कार्ड, तो 3 कार्ड हमने यहाँ पे निकाल दिए। अब देखो किंग तो हमारे पास 4 है, तो उसके ज़्यादा तो हमारे पास किंग हो नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 3। ठीक है, क्योंकि 4 कार्ड्स यानी जो 4 किंग थे वो आपने पहले ही यहाँ पे लिख लिया है कि हमें पता है कि 52 कार्ड्स में 4 किंग्स होते हैं। तो जैसे हमने रैंडमली ड्रॉ किए, तो वो जो 3 उसने हरीश ने रैंडमली ड्रॉ किए यहाँ पे, तो उसमें से जो है किंग नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3, यानी 3 - 0 तो 3। ठीक है, अब इस पे आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको कैलकुलेट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो करनी है नॉट किंग। ठीक है, यानी इसकी आपने प्रोबेबिलिटी वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपको पता होता है कि ये वाली जो टर्म है इसका आपने कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म यानी 48C3 और डिवाइडेड बाय 52C3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 48 - 3 कितना होता है 45 फैक्टोरियल। वैसे यहाँ पे 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 59 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बच्चों हमने जैसे इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, आपको पता है फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हमने कैंसिल किया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया बच्चों ये हो गया 0.78। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो वो हमारा कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द आउट ऑफ 60 एप्लीकेंट फॉर अ जॉब 40 आर दिल्ली। ठीक है, 40 क्या है, दिल्ली के हैं। इफ़ 20 एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट है वेयर ए इक्वल टू ए यानी 10 और बी है नॉट मोर देन 2 आर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आपको कंडीशन दे कि 60 आपके पास एप्लीकेंट यानी जॉब के लिए फॉर्म आए। ठीक है, जो 40 हैं, 40 जो हैं वो कहाँ से हैं, दिल्ली के हैं। ठीक है, तो 20 हम क्या करते हैं कि वहाँ से हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है x इक्वल टू 10 और सेकंड है नॉट मोर देन 2 फ्रॉम दिल्ली। क्लियर है, यानी x की वैल्यू एक यहाँ पे क्या है 10 है, दूसरी x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है नॉट मोर देन 2 लिखा है, तो 0 भी हो सकती है, 1 भी और 2 भी हो सकती है। क्लियर है, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 60 एप्लीकेंट है ना। तो 60 स्मॉल n कितना हो गया आपका, यानी रैंडमली आपने कितने ड्रॉ किए बच्चों, सेलेक्ट यानी रैंडमली कितने सेलेक्ट किए 20, तो n इक्वल टू 20। ठीक है, और m कितना है आपके पास 40 है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि जो 40 हैं आपके वो कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। क्लियर है, फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम इसका टी डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने इसका टी डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है कुछ इस तरह से।
देखो 60 आपके क्या थे, टोटल एप्लीकेंट थे, उसमें से 40 कहाँ से थे, दिल्ली के थे, तो 60 माइनस 40 कितना हुआ, 20। ठीक है, ये सक्सेस होगी, ये आपकी फेलियर। 60 में से आपने क्या किया, 20 आपने ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया x, और यहाँ पे हो गया 20 माइनस एक्स, क्योंकि जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन दिल्ली, कि दिल्ली से आपके पास जो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं वो कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 10, सेकेंड आपको दिया गया है कि जो नॉट मोर देन 2 फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो ये हर केस में अलग अलग लाइज करेगा। अब फर्स्ट केस है तो x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 20 माइनस 10, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन इक्वल टू एम सी एक्स, यहाँ पे n माइनस के सी एन माइनस के डिवाइडेड बाई एन सी एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x इक्वल टू के लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यानी जो k है वो आपका शो कर रहा है, आपका कितना 10 शो कर रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम x में रिप्लेस करें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, k की जगह हमने x स्मॉल x ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना, क्लियर है। तो जैसे आपने वैल्यू पुट की, यानी आपको पता होता है कि ये जो टर्म है इसकी कॉम्युनिकेशन मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म कॉम्युनिकेशन एंड डिवाइडेड बाय दिस टर्म कॉम्युनिकेशन, है ना। तो यहाँ पे आ गया 40 10, 60 माइनस 40 एंड 20 माइनस 10, तो ये हो गया आपके पास कितना, और 60 बाय 20। ठीक है, तो 40 10 यानी 40 सी 10 भी ले सकते हो आप। ठीक है, और कॉम्युनिकेशन को हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं इन बिटवीन ब्रैकेट्स, है ना। तो ये हो गया 20 10 और ये हो गया 60 20। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई किया, तो जैसे हमने ये सारी टर्म सिंप्लीफाई की तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आई। ठीक है, इसको जब हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 0.037। क्लियर है, आप इसको 1 बाय 1 इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट यानी जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 टाइम 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला था कि x इक्वल टू 0 नॉट मोर देन 2 बोला था, तो 0 1 एंड 2 ये आपके पास क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। x की जगह आप एक बार 1 पुट करोगे, फिर 2, फिर 0 1 एंड 2 पुट करोगे। ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 40 0 आ जाएगा। ठीक है, और 60 माइनस 40 एंड 20 माइनस 0 आ जाएगा, 60 और 20 आ जाएगा। क्लियर है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे दिस इज़ 1, ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज़ आल्सो 1, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा जिसको हमने यहाँ पे a के साथ डिनोट किया है ना। जैसे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास फिर से यही टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे हमने इसको v के साथ डिनोट किया है, और वैसे ही x इक्वल टू 2 है तो आपके पास ऐसी टर्म आ जाएगी। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे c डिनोट किया हुआ है। ठीक है, जब आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे यानी ए बी सी की जो वैल्यू आएगी तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ कैलसी उससे आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो वैसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।